नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रीवा में कानून व्यवस्था चरमराई, औरतों की अस्मत धार्मिक स्थलों में भी खुलेआम लुट रही है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जिले में औरत की अस्मत फिर बदमाशों के निशाने पर है। बिगड़े हालातों का आलम तो यह है कि कभी सरकारी अस्पताल में ही महिला मरीज के साथ रेप हो जाता है, तो कभी पिकनिक स्पॉट ही दुराचार पीड़िता पर हमले का गवाह बनता है। महिलाएं तो वर्तमान पुलिस के प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था तार है, जिसके चलते अपने आप को महिलाएं क्या अन्य भी दूसरे लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आए दिन वारदात हो रही है। इस घटना को रोक पाने में पुलिस प्रशासन असफल है। जब धार्मिक स्थलों में दुराचार की घटनाएं होती हैं या कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तब शासन प्रशासन हरकत में आता है। सप्ताह भर शासन प्रशासन हरकत में रहेगा, इसके बाद पूर्व की तरह स्थिति में हो जाएगा। अब देखिए, रीवा के गुड़ में भैरव बाबा पहाड़ी पर नव विवाहिता के साथ हुई हैवानियत ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। घटना का जिक्र करते ही वे सहम जाती है, उसके हर शब्द दर्द बयां करते हैं। पीड़िता ने बताया कि 21 अक्टूबर को पति के साथ मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी, तभी अचानक दरिंदों का एक समूह उन पर टूट पड़ा। पहले 3 शख्स आया, फिर धीरे धीरे और भी लोग वहां इकट्ठे हो गए। बिना किसी डर के उन्होंने पति के पेट पर कांच की बोतल अड़ा दी और धमकी दी कि अगर इसने कोई हरकत की तो उसकी जान ले लेंगे। अपने पति की जान बचाने के लिए मजबूर उन दरिंदों के सामने बेबस हो गई। उन 8 आरोपियों में से 5 ने बारी बारी से उसके साथ हैवानियत की। 3 दरिंदों ने उसके पति को जकड़े रखा ताकि वे पत्नी की मदद न कर सके। औरत की अस्मत फिर बदमाशों के निशाने पर है। बिगड़े हालातों का आलम तो यह है कि कभी सरकारी अस्पताल में ही महिला मरीज के साथ रेप हो जाता है, तो कभी पिकनिक स्पॉट परिसर ही दुराचार पीड़िता पर हमले का गवाह बनता है। पीड़िता को जज की शरण बदमाशों के कहर से बचा पाती है। आलम तो यह है कि न सड़क सुरक्षित है और न ही धार्मिक स्थल। मीडिया के पास पहुंचा तब पुलिस हरकत में आई, लेकिन तब तक आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर हो गए। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रीवा के सबसे सुरक्षित क्षेत्र तक में महिलाओं के साथ संगीन वारदात को अंजाम देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। विगत दिनों घटित घटनाओं पर गौर करें तो हालात की मौजूदा तस्वीर खुद ब खुद चीखने लगती है। रीवा में महिलाओं के प्रति अपराधों पर नजर डालें तो बीते दिनों की मऊगंज के दामोदरगढ़ पहाड़ में आए कॉलेज की छात्रा और छात्र के साथ स्थानीय युवकों ने मारपीट कर मोबाइल व रुपए छीन लिए थे। नईगढ़ी थाने के बहुती जलप्रपात में घूमने आए युवक युवती जलप्रपात के नीचे उतर गए, जहां स्थानीय युवकों ने युवती के साथ अश्लीलता की थी और जबरदस्ती उनको पकड़कर जंगल के अंदर तरफ ले गए। गढ़ थाने के क्योटी जलप्रपात में युवक के साथ आई युवती के साथ छेड़खानी, युवती बिना शिकायत दर्ज कराए घर चली गई थी। नईगढ़ी थाने के बहुती जलप्रपात प्रेमी के साथ आई प्रेमिका के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया था और युवक के साथ मारपीट कर उसे पेड़ से बांध और प्रेमिका के साथ बारी बारी से अपराधियों ने बलात्कार किया था। इन दिनों में सामूहिक दुष्कर्म, कुकर्म व छेड़छाड़ के ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। कई मामलों में आरोपी पकड़े भी गए हैं, लेकिन महिलाओं को उपभोग की नजर से देखने की मानसिकता में अब तक बदलाव नजर नहीं आया है। महिलाओं, युवतियों और मासूमों को लगभग हर जगह इनका शिकार होना पड़ता है। मासूम बच्चों और बच्चियों को दरिंदों से बचाना उनके परिजनों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गत दिनों हुई वारदातों में बच्चों को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। वीडियो भी बनाया जाता है। समझा जा सकता है कि आखिर घटना का वीडियो बनाने के पीछे वजह क्या हो सकती है। घटनाओं को लिपिबद्ध किया जाए तो उपन्यास पूरा हो जाए, किंतु एसपी विवेक सिंह है कि वह अपनी पीठ ठोकने से बाज नहीं आ रही है। नागरिकों से ऐसी असुरक्षित रीवा का तो वायदा ही नहीं किया जा सकता है। महिला सुरक्षा में लगती सेंध इस बात की दलील है कि कानून बदला है, औरत के बारे में नजरिया नहीं। नया एसपी विवेक सिंह है, किंतु पुलिस अब भी पुरानी है। सवाल यह है कि इन लंपटों को रोकने के लिए वैधानिक रूप से जिम्मेदार पुलिस तंत्र का इकबाल क्या कोरेक्स, गांजा बरामद या फिर शराब की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने में खत्म हो गया है? क्या अब हम मध्ययुग के उस दौर में प्रवेश करने की तैयारी में लग चुके हैं, जहां महिलाएं या तो घर की चारदीवारी में रहती थी अथवा जन्म लेते ही कत्ल कर दी जाती थी? इन दिनों दुराचार और महिलाओं हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। स्कूल जाती लड़की के साथ छेड़खानी कर देना, सरेआम बाजार में लड़की का हाथ पकड़ लेना, ये ऐसी घटनाएं हैं पुलिस के महिला सुरक्षा के वादों और दावों का चुनौती देने के लिए काफी हैं। हाल ही में एक मासूम के साथ रेप की घटना प्रकाश में आई थी और एसपी विवेक सिंह की कानून व्यवस्था में महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम दिख रही है। बने रहिए Gen24 के साथ। नमस्कार।